आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं हमारे उत्पादों सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता हूँ। मैं हमारे उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट सर्विसेज। आई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं ग्राहकों की चिंताओं और आपत्तियों का समाधान करता हूँ। मैं ग्राहकों की चिंताओं और आपत्तियों का समाधान करता हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? पहले ये जानिए कि चिंताओं का मतलब क्या होता है। चिंताओं का मतलब होता है कंसर्न। क्या होता है? कंसर्न। और आपत्ति कब होती है? आपत्ति को आप बोलते हैं ऑब्जेक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्शन। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स एंड ऑब्जेक्शंस। आई एड्रेस कस्टमर कंसर्न्स एंड ऑब्जेक्शंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं ग्राहकों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हूँ। मैं ग्राहकों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I offer solutions to customer problems. I offer solutions to customer problems. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं कंपनी द्वारा प्रदान की गई स्क्रिप्ट का पालन करता हूँ। मैं कंपनी द्वारा प्रदान की गई स्क्रिप्ट का पालन करता हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I follow scripts provided by the company. I follow scripts provided by the कंपनी। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए प्रश्न पूछता हूँ, इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई आस्क क्वेश्चंस। अगर आप कहना चाहें मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आप कैसे कहेंगे? आई आस्क क्वेश्चंस। अभी हम क्या बोल रहे हैं? मैं ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए प्रश्न पूछता हूँ, तो आप बोलेंगे आई आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं ग्राहकों की शिकायतों को औपचारिक तरीके से संभालता हूं। मैं ग्राहकों की शिकायतों को औपचारिक तरीके से संभालता हूं। औपचारिक को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक तरीके को हम बोलते हैं फॉर्मली। क्या बोलते हैं? फॉर्मली। ठीक है, और औपचारिक तरीका कहें तो फिर कहेंगे फॉर्मल वे। तो क्या कहेंगे हम? फॉर्मल वे। ठीक है, अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स फॉर्मली। आई हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स फॉर्मली। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं कॉल के दौरान मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक लहजा बनाए रखता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई मेंटेन अ फ्रेंडली एंड पॉजिटिव टोन ड्यूरिंग कॉल्स। I maintain a friendly and positive tone during calls. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं हमारे उत्पादों सेवाओं के लाभों पर जोर देता हूँ। मैं हमारे उत्पादों या सेवाओं के लाभों पर जोर देता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I emphasize the benefits of our products or services. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहते हैं मैं विशेष प्रस्तावों और प्रचारों पर प्रकाश डालता हूं। मैं विशेष प्रस्तावों और प्रचारों पर क्या डालता हूं? प्रकाश डालता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई हाईलाइट स्पेशल ऑफर्स। आई हाईलाइट स्पेशल ऑफर्स एंड प्रमोशंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं डेटाबेस में ग्राहक जानकारी अद्यतन करता हूं। अद्यतन करना यानी कि अपडेट करना। मैं डेटाबेस में ग्राहक जानकारी अद्यतन करता हूं यानी कि अपडेट करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। आई अपडेट कस्टमर इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं कॉल परिणामों और फॉलो अप पर नजर रखता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई कीप ट्रैक ऑफ कॉल आउटकम्स। I keep track of call outcomes and follow-ups. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहते हैं
यदि आवश्यक हो तो मैं संबंधित विभागों को कॉल स्थानांतरित करता हूँ। यदि आवश्यक हो तो मैं संबंधित विभागों को कॉल स्थानांतरित करता हूँ। विभाग यानी कि डिपार्टमेंट, विभाग यानी कि डिपार्टमेंट, और स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर, ट्रांसफर। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई ट्रांसफर कॉल्स टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स इफ नीडेड। अगर जरूरत हो तो इफ नीडेड, ठीक है। अगर जरूरत हो तो क्या कहलाएगा? इफ नीडेड कहलाएगा। आई ट्रांसफर कॉल्स टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स इफ नीडेड। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं ग्राहकों से बातचीत के दौरान विस्तृत नोट्स लेता हूं। नोट्स यानी कि जो चीजें आप लिखते हैं, ठीक है, नोट्स लेता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई टेक डिटेल्ड नोट्स, आई टेक डिटेल्ड नोट्स ड्यूरिंग कस्टमर इंटरेक्शंस, ड्यूरिंग कस्टमर इंटरेक्शंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं ग्राहकों को उनके समय और विचार के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं ग्राहकों को उनके समय और विचार के लिए धन्यवाद देता हूं। विचार को कैसे बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई थैंक कस्टमर्स फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन। आई थैंक कस्टमर्स फॉर देयर टाइम एंड कंसिडरेशन। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं सकारात्मक टिप्पणी पर कॉल समाप्त करता हूं। मैं सकारात्मक टिप्पणी पर कॉल समाप्त करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई एंड कॉल्स ऑन अ पॉजिटिव नोट। आई एंड कॉल्स ऑन अ पॉजिटिव नोट। यहाँ पे पॉजिटिव की हिंदी क्या होगी ये आप मुझे बताइए। अब यहाँ पर हमारे टेलीकॉलर यानी कि कस्टमर सर्विस वालों के भी जो सारे सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट हो गए। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप सभी करते हैं और जो सेंटेंसेस हैं वो आप सभी यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे जनरल सेंटेंसेस, कुछ ऐसे जनरल ऑफिस टास्क या कार्यों के बारे में जो आप सभी करते हैं और उन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस। पहला है मैं दिन के लिए अपने कार्य शेड्यूल की जांच करता हूं। मैं दिन के लिए अपने कार्य शेड्यूल की जांच करता हूं, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई चेक माई वर्क शेड्यूल फॉर द डे। आई चेक माई वर्क शेड्यूल फॉर द डे। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं देखता हूं कि आज मुझे क्या करने की जरूरत है। मैं देखता हूं कि आज मुझे क्या करने की जरूरत है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लुक एट व्हाट आई नीड टू डू टुडे। I look at what I need to do today. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं सुबह सबसे पहले महत्वपूर्ण ईमेल की समीक्षा करता हूं। मैं सुबह सबसे पहले महत्वपूर्ण ईमेल की समीक्षा करता हूं। समीक्षा करना यानी कि रिव्यू करना, यानी कि रिव्यू करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I review important emails first thing in the morning. I review important emails first thing in the morning. पहली चीज सुबह, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं समय सीमा के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देता हूं। मैं समय सीमा के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देना यानी कि उनको प्रायोरिटी देना, उनको प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन डेडलाइंस, बेस्ड ऑन डेडलाइंस। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं प्रोजेक्ट अपडेट पर चर्चा करने के लिए टीम बैठकों में भाग लेता हूं। मैं प्रोजेक्ट अपडेट पर चर्चा करने के लिए टीम बैठकों में भाग लेता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई अटेंड टीम मीटिंग्स टू डिस्कस प्रोजेक्ट अपडेट्स। आई अटेंड टीम मीटिंग्स टू डिस्कस प्रोजेक्ट अपडेट। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपनी टीम के साथ समूह परियोजनाओं के बारे में बात करता हूं। मैं अपनी टीम के साथ समूह परियोजनाओं के बारे में बात करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं I talk with my team about group projects. I talk with my team about group projects. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें जरूरत पड़ने पर मैं सहकर्मियों की सहायता करता हूं या फिर सहकर्मियों को सहायता प्रदान करता हूं। अगर आप कहना चाहें
जरूरत पड़ने पर मैं सहकर्मियों को सहायता प्रदान करता हूँ या फिर उनकी सहायता करता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई ऑफर असिस्टेंस टू कोवर्कर्स व्हेन नीडेड। आई ऑफर असिस्टेंस टू कोवर्कर्स व्हेन नीडेड। और अगर आप कहना चाहें कि मैं सहायता करता हूं तो आप क्या कहेंगे? आई हेल्प कोवर्कर्स व्हेन नीडेड। आप इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? ऑफर असिस्टेंस को नहीं बोलेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं पूरे दिन तरोताजा होने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेता हूं। मैं पूरे दिन तरोताजा होने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेता हूं, इसे आप कैसे बोलेंगे? आई टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू रिचार्ज थ्रू आउट द डे। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं दोपहर का भोजन अपने डेस्क पर या विश्राम कक्ष में करता हूं। विश्राम कक्ष यानी कि पहला तो होता है ब्रेक रूम। क्या होता है? ब्रेक रूम, ठीक है? अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई ईट लंच एट माई डेस्क और इन द ब्रेक रूम। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपने कार्य क्षेत्र को साफ रखकर व्यवस्थित रखता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड बाय कीपिंग माय वर्क स्पेस क्लीन। आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड बाय कीपिंग माय वर्क स्पेस क्लीन। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं मीटिंग और कॉल के दौरान नोट्स लेता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई टेक नोट्स ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कॉल्स। ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कॉल। अब आप मुझे बताइए के दौरान को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं प्रोजेक्ट दस्तावेजों को नई जानकारी के साथ अद्यतन यानी अपडेट करता हूं, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई अपडेट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स विथ न्यू इंफॉर्मेशन। आई अपडेट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स विथ न्यू इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं दस्तावेजों को भेजने से पहले उन्हें प्रूफ रीड करता हूं। प्रूफ रीड करना यानी कि अच्छे से उन चीजों को पढ़ लेना, कहीं उनमें कोई गलती तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई प्रूफ रीड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सेंडिंग देम आउट। आई प्रूफ रीड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सेंडिंग देम आउट। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं आगामी परियोजनाओं के लिए विचारों पर मंथन करता हूं। मैं आगामी परियोजनाओं के लिए विचारों पर मंथन करता हूं। मंथन यानी आपको याद होगा, अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आइए देखते हैं। आप कह सकते हैं आई ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। अपकमिंग यानी कि आने वाले, आगामी। आगे चलते हैं, अगर आप कहना चाहें, अगर आप बोलना चाहते हैं मैं सहकर्मियों के काम पर फीडबैक देता हूं। मैं सहकर्मियों के काम पर फीडबैक देता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई प्रोवाइड फीडबैक ऑन कलीग्स वर्क। आई प्रोवाइड फीडबैक ऑन कलीग्स वर्क। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं सहकर्मियों के साथ ईमेल या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संवाद करता हूं। मैं सहकर्मियों के साथ ईमेल या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संवाद करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई कम्युनिकेट, संवाद करना यानी कि कम्युनिकेट। आई कम्युनिकेट विद कोवर्कर्स विया ईमेल और मैसेजिंग ऐप। आप के माध्यम से हम क्या कहते हैं उस इंग्लिश में, ये आप बताइए। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई अटेंड ट्रेनिंग सेशंस टू इम्प्रूव माई स्किल्स। आई अटेंड ट्रेनिंग सेशंस टू इम्प्रूव माई स्किल्स। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपनी टीम के साथ प्रासंगिक लेख या संसाधन साझा करता हूं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई शेयर रेलेवेंट आर्टिकल्स, आई शेयर रेलेवेंट आर्टिकल्स और रिसोर्सेज विथ माई टीम, और रिसोर्सेज विथ माई टीम। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास मैं टीम निर्माण गतिविधियों में भाग लेता हूं। मैं
टीम निर्माण गतिविधियों में भाग लेता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं आप? आई पार्टिसिपेट इन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। आई पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेना। आई पार्टिसिपेट इन टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, गतिविधियां यानी कि एक्टिविटीज। यहां से आप ये सारे वर्ड्स याद कर लीजिए ताकि आपके काम आए। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं नए कर्मचारी की सहायता करता हूं। मैं नए कर्मचारी की सहायता करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कह सकते हैं आई असिस्ट न्यू एम्प्लॉय। आई असिस्ट न्यू एम्प्लॉय, या मैं उसकी मदद करता हूं तो फिर आप क्या बोल सकते हैं? आप हेल्प भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपनी टीम के साथ उपलब्धियों का जश्न मनाता हूं। मैं अपनी टीम के साथ उपलब्धियों का जश्न मनाता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। उपलब्धियां यानी कि अचीवमेंट्स। आई सेलिब्रेट अचीवमेंट्स विथ माय टीम। अब यहाँ पर हमारे ऑफिस की तो हो गई बात कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब आपकी शाम हो गई है तब आप दिन में क्या क्या सोचते हैं, उसके किस तरीके से आप बोल सकते हैं, या क्या क्या काम करते हैं, उन्हें आप कैसे बोलेंगे, ये हम देखते हैं। आपका पहला वाक्य है, मैं दिन के लिए अपने कार्यों की समीक्षा करता हूं और कल के लिए योजना बनाता हूं। मैं दिन के लिए अपने कार्यों की समीक्षा करता हूं। समीक्षा करना यानी कि रिव्यू करना, यानी कि रिव्यू करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोल सकते हैं आई रिव्यू माई टास्क फॉर द डे एंड प्लान फॉर टुमारो। आई रिव्यू माई टास्क फॉर द डे एंड प्लान फॉर टुमारो। आगे चलते हैं, अगला अगर आप कहना चाहें मैं देखता हूं कि मैंने आज क्या किया और कल के बारे में सोचता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई लुक एट व्हाट आई डिड टुडे एंड थिंक अबाउट टुमारो। अगर आप कहना चाहें मैं देखता हूं कि मैं आज क्या कर चुका हूं, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? आई लुक एट व्हाट आई हैव डन टुडे एंड थिंक अबाउट टुमारो। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपने पर्यवेक्षक को अपनी प्रगति से अवगत कराता हूं। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I update my supervisor on my progress. I update my supervisor on my progress. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें जाने से पहले मैं अपने कार्य क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित करता हूं, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I clean and organize my workspace before leaving. I clean and organize my workspace before leaving. आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपना कंप्यूटर बंद कर देता हूं और सभी खातों से लॉग आउट कर देता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे, आप कह सकते हैं आई शट डाउन माई कंप्यूटर एंड लॉग आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं कार्यालय को बंद कर देता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि सभी लाइटें बंद हो जाएं। सुनिश्चित करने को क्या कहेंगे आप? सुनिश्चित करने को कहेंगे इंश्योर करना। क्या करना? इंश्योर करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई लॉक अप द ऑफिस एंड इंश्योर ऑल लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ। आई लॉक अप द ऑफिस एंड इंश्योर ऑल लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्य बैग की जांच करता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे I check my work bag to make sure I have everything. मेरे पास सब कुछ है। ये आपका एक छोटा सा अलग से सेंटेंस बन गया। अब आगे चलते हैं, और सेंटेंस है हमारे पास, मैं कार, बस या ट्रेन से घर आता जाता हूं, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? घर आने जाने को हम क्या बोलते हैं? कम्यूट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूट करना। तो आप बोलेंगे आई कम्यूट होम ईदर बाय कार, बस और ट्रेन। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं अपनी यात्रा के दौरान संगीत या पॉडकास्ट सुनता हूं, तो इसे आप कैसे कहेंगे?
आप कहेंगे आई लिसन टू म्यूजिक और पॉडकास्ट ड्यूरिंग माई कम्यूट। आगे चलते हैं, अगला वाक्य है हमारे पास, मैं घर पहुंचता हूं और अपने परिवार या रूममेट्स का अभिवादन करता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई अराइव होम एंड ग्रीट माई फैमिली। अगर आप घर वालों के साथ रहते हैं तो आई ग्रीट माई फैमिली। अगर आप रूममेट्स के साथ रहते हैं तो आई अराइव होम एंड ग्रीट माई रूममेट्स। अब यहाँ पर हमारा एंड ऑफ द डे भी हो गया है, अब समय आ गया है खाना बनाने का और उसके बाद सोने का। तो इन सारी बातों को आप कैसे बता सकते हैं वो देखते हैं। आपका पहला वाक्य है, मैं अपने परिवार के लिए रात का खाना तैयार करता हूँ। इसे आप कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे आई प्रिपेयर डिनर फॉर माई सेल्फ और माई फैमिली। अगर आप अकेले रहते हैं तो आई प्रिपेयर डिनर फॉर माई सेल्फ। अगर आप अपने घर वालों के साथ रहते हैं और उनके लिए भी खाना बना रहे हैं तो आई प्रिपेयर डिनर फॉर माई फैमिली। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं रात का खाना खाता हूं और अपने परिवार के साथ गपशप करता हूं। गपशप करना यानी कि चिट चैट करना, थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है, चिट चैट करना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई ईट डिनर एंड चिट चैट विथ माई फैमिली। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, अगर आप कहना चाहें मैं टीवी देखकर या किताब पढ़कर आराम करता हूं। मैं टीवी देखकर या किताब पढ़कर आराम करता हूं तो फिर आप क्या बोलेंगे? आई रिलैक्स बाय वॉचिंग टीवी और रीडिंग अ बुक। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं अगले दिन के लिए गतिविधियों की योजना बनाता हूं। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I plan activities for the next day। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं गर्म स्नान या शावर लेकर तनाव मुक्त हो जाता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे I unwind by taking a hot bath or shower। I unwind by taking a hot bath or shower। ठीक है, आप हॉट शावर भी बोल सकते हैं। अगर आपके शावर से गर्म पानी आ रहा है तो आप हॉट शावर भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास, मैं अगली सुबह के लिए अपना अलार्म सेट कर देता हूं। इसे आप कैसे बोलेंगे? आई सेट माई अलार्म फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगर आप कहना चाहें अगले दिन के लिए तो फिर आप मॉर्निंग को हटा के क्या बोलेंगे? डे बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला वाक्य है, अगर आप कहना चाहें मैं बिस्तर पर चढ़ जाता हूं और लैंप बंद कर देता हूं तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे आई क्लाइम इनटू बेड एंड टर्न ऑफ द लैम्प। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला और आखिरी वाक्य। अगर आपको कहना हो मैं उठता हूं और एक नए दिन के लिए तैयार हो जाता हूं। अब पूरा दिन समाप्त हो गया है, अब समय है आपके उठने का और फिर से तरोताजा हो जाने का एक अगले दिन के लिए। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई वेक अप एंड गेट रेडी फॉर अ न्यू डे। यहाँ पर हमारे सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रैक्टिस। और अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस या बहुत सारे सेंटेंसेस या आपको एक भी सेंटेंस इसमें से अभी याद नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स तो जरूर होंगे जो आपके दिमाग में रह गए होंगे। बस आप इतना कीजिए कि उन्हें ही अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे उसी से आपको कॉन्फिडेंस आना लगेगा, पर अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल मत छोड़िए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।